हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली है हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में निकली हुई है। यहाँ पे लिखे कि ये सिविलियन वैकेंसीज है इन इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में रहेगी। यहाँ पे लिखे कि जो भी आपको प्रिस्क्राइब परफॉर्मा दिया हुआ है आपने उसमें अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है। इंडियन नेशनल यानी सभी इंडिया के जो सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोइंग जो पोस्ट है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे है। जो भी इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया वो यहाँ पे इन्होंने नीचे बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की पूरी डिटेल्स दे रखी है कि कौन सी पोस्ट का नाम एंड कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए एंड एज क्या चाहिए होगी एंड उसकी सैलरी करेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट दे रखी है इंजन ड्राइवर की, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की है, नॉन गेस्ट्रल एंड नॉन मिनिस्ट्रल है। देन टोटल लिखा है कि इसमें 7 वैकेंसीज है जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 4 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है। देन लिखा है कि सब्जेक्ट टू वेरिएशन जो भी उनके वर्क के अकॉर्डिंग जो है उन्हें वेरिएट किया जा सकता है। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। असेंशियल में लिखे कि जो उनका है इंजन ड्राइवर का एज अ कॉम्पिटेंसी ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये उनका मस्ट रहेगा। डिजायरेबल में लिखे कि 2 ईयर का उनका सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सरंग होना वेसल ऑफ ओवर 400 वॉट हॉर्स पावर की। देन यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने दे रखे एज जो चाहिए होगी 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए दे रखी है अप टू 40 ईयर्स तक की रहेगी। सैलरी यहाँ पे लेके उनकी जो रहेगी 5200 से लेके 20,200 के बीच में वेरी करेगी। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है सारंग लश्कर की, इसलिए लिखे जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रल है। टोटल लिखा है 7 वैकेंसीज है, 5 अनरिजर्व कैटेगरी की, एससी की 1 एंड ओबीसी की 1 है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। देन लिखे कि सारंग का एज अ कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज सारंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। 2 ईयर का इन्होंने भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज सारंग इन चार्ज ऑफ अ वेसल ऑफ 20 हॉर्स पावर में। देन यहाँ पे लिखा है कि 18 से 30 साल की जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं और 40 ईयर्स तक की जो इन्होंने एज दे रखी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए दे रखी है, उनको रिलैक्सेशन दे रखी है। यहाँ पे भी उनकी जो सैलरी है 5200 से लेके 20,200 के बीच वेरी करेगी। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है लास्ट के फर्स्ट क्लास की, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रल की। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। असेंशियल में लिखे कि मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए, प्लस उन्होंने लिखा कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सर्विस ऑन बोर्ड का। 18 से तो 30 साल के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन रहेगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एससी है या एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास है, उनकी जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उन्हें रिलैक्सेशन दी जाती है। सैलरी यहाँ पे लेकर उनकी जो 5200 से लेकर 20,200 के बीच वेरी करेगी। ये बताया कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई ये टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है एंड घट भी सकती है। जो भी डिपेंड रहेगा रीजन की जो भी एक्चुअल नीड है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास राइट है तो ये चाहे जो नोटिफाई है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, मतलब उनके पास राइट रहेगा, अगर वो चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और उनका जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा इन ऑल मैटर्स में। देन यहाँ पे लिखे इनिशियल पोस्टिंग ऑफ सच वैकेंसीज, ये जो इन्होंने बताई है इनकी जो पोस्टिंग है ये कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 14 पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे रहेगी। देन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ऑक्सिलरी बार्जेस यहाँ पे जो दे रखी है यहाँ पे हो सकती है एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट इनको, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट उसके सिलेक्टेड होंगे उन्हें इंडिया में कहीं भी जो है मतलब वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। देन लिखे कि रिजर्व कैटेगरी अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी है जैसे ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है बट वो अनरिजर्व कैटेगरी में कर रहा है तो उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अगर वो अपनी कैटेगरी में भरेंगे तो ही उन्हें दी जाएगी, जैसे 5 ईयर्स की दी जाएगी अप टू, एससी वालों को 3 ईयर्स की दी जाएगी, ओबीसी वालों को। देन लिखे कि जो भी आपकी क्रिशुअल डेट है इन्होंने बता रखी है कि हाँ जैसे एज के रिगार्डिंग या फिर आपकी क्वालिफिकेशन की या फिर एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। देन कैंडिडेट अगर कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसे जो भी अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से अपने जो भी एनओसी वगैरह है वो उसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी और जब भी कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके आने होंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है उनका जो प्रोसीजर है टेस्टिंग प्रोसीजर वो 2 टाइप उसमें होगा। फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, सिंपल मैथ एंड रेलिवेंट ट्रेड क्वेश्चन बेस्ड होंगे ऑन क्वालिफाइड जो इस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। और आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन क्या आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको 1 ईयर की ड्यूरेशन दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट अपने मतलब कैटेगरी वाइज उनको दिया गया है कैंडिडेट को जो है मस्ट ऑब्टेन मतलब उन्हें एटलीस्ट जो है क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लेने होंगे। देन लेके जो भी कैंडिडेट अपना जो इन्होंने क्वालिफाई सेट किया हुआ है अपना क्राइटेरिया अगर उसे क्लियर कर लेगा उसे जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं वो 45% है एंड जो अदर कैटेगरीज के हैं उनके लिए 50% है। और जो इसको बीट करेगा उन्हें जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। देन कैंडिडेट हु क्वालिफाई जो स्किल मतलब आपका रिटन टेस्ट जो इन्होंने यहाँ पे बताया था जो इससे
क्वालिफाई करेगा उसे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट का जस्ट जो है क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी ये आपको क्लियर करना ही होगा, इसका आपका मेरिट लिस्ट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। और आपकी जो सिलेक्शन होगी वो मेनली आपके जो भी आपने रिटन टेस्ट में मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे रहेगी। हाउ टू अप्लाई, यानी आपको अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट ने लिखना है कि पहले जो भी उन्होंने देख लेना है कि वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते नहीं करते, तो उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन है नीटली जो अपना टाइप, या फिर आप टाइप जो इन्होंने बताया हुआ है फॉर्मेट आप इसमें भी कर सकते हैं, या आप अपना हैंड रिटन फॉर्मेट भी बना सकते हैं। देन उसमें जो आपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, एक फोटो आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है, एक आपने इसके साथ पिनअप करनी है। और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, यहाँ पे लिखा द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सेंड करना है विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपका ये आया होगा, एडवर्टीजमेंट आई होगी, उसके आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। और आपके एनवलप पे या जो भी आप कर रहे हैं उसके कंटेनिंग यहाँ ये लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। लाइक अगर आप सारंग लश्कर के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सारंग लश्कर लिख देना है। और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो ऑर्डिनरी मोड से ही करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही करना है। और जो भी आपके इसके साथ डॉक्यूमेंट रहेंगे, लाइक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, आपका एज प्रूफ हो गया, कास्ट प्रूफ हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और भी जो अदर डॉक्यूमेंट है उनकी जो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है इसके साथ सेंड करनी है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज रहेगी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एज प्रूफ की, कास्ट सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस की, अगर कुछ भी हो रहा है तो आपको उसकी भी जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सेंड करनी है। देन यहाँ पे लिखे अगर आप अपना एप्लीकेशन है कुरियर के थ्रू या स्पीड पोस्ट के या रजिस्टर्ड पोस्ट या रिसीव्ड, अगर आपका आफ्टर ड्यू डेट के बाद रिसीव होता है तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने जो एप्लीकेशन है इन्होंने अपना जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो उसमें नहीं भेजते हैं, या जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप साथ में नहीं भेजते हैं, या आपने अपने डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड नहीं किया है, विदाउट फोटोग्राफ है या विदाउट सिग्नेचर है, तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो इसका फॉर्मेट दिया हुआ है आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो आ जाएगी, वो उन्होंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। देन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सारंग लश्कर आ जाएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, कौन सी नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, कौन सी पोस्ट के लिए, यहाँ पे भी आपने लिख देना है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट, क्या एप्लीकेंट का नेम है वो यहाँ पे उन्होंने लिख देना है, जो भी उनका रहेगा। देन फादर नेम आ जाएगा, जो भी उनका डॉक्यूमेंट में कोई भी उन्होंने मिसमैच स्पेल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देन यहाँ आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनके डॉक्यूमेंट में है वो उन्होंने यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि इसका आपका प्रूफ भी अटैच करना है। देन नेशनैलिटी कौन सी है, इंडियन, आपने यहाँ पे लिख देनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कि आपको कोई भी जिससे वो आइडेंटिटी कर सके, आपको जैसे कहीं पे भी कुछ ऐसा निशान है आप वो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि हाँ जैसे लेफ्ट थंब में है, या फिर कुछ भी आपका लेफ्ट हैंड में है, या फिर वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या PH, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। OBC है तो आपने यहाँ पे OBC लिख देना है। आपको इसके साथ इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, टेक्निकल आ जाएगी, जैसे इन्होंने टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल जो भी आपने है उसके सामने आपने लिख देनी है, और इनके भी आपको जो इसके साथ है प्रूफ लगाने पड़ेंगे। देन एक्सपीरियंस आ जाएगा इन द रेलिवेंट ट्रेड, जो भी आपका यहाँ पे इन्होंने ट्रेड वाइज मांगा हुआ है तो आपने यहाँ पे देख लेना है क्या क्या रहेगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन इसका भी आपका प्रूफ लगाना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस क्या, मैरिड है, अनमैरिड है, मैरिड है तो आपने यहाँ पे मैरिड लिख देना है। देन आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, अगर है, अगर आप यहाँ पे यस लिखते हैं तो आपको इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा, यानी एक तो NOC लगानी पड़ेगी जैसे इन्होंने पहले ही बताया था। देन अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो लिख देना, फिर कुछ भी यहाँ पे जो है अटैच नहीं करना। देन यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कहीं पे आपने अगर अभी चैट कहीं पे रह रही है जहाँ से आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं वो आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है विद पिन कोड के साथ। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, वो आपने लिख देना है, यहाँ पे इसका पिन कोड लिख देना है। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैंने जो भी अपनी डिटेल्स वगैरह भरी है बेस्ट ऑफ नॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरी जानकारी के मुताबिक सही है, और कुछ भी ऐसा उसमें गलत नहीं लिखा गया है या कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर लगता है कि मुझे कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है तो टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने जो है सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे उनका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, उन्होंने यहाँ पे उसको कर देना है। देन यहाँ पे कौन से प्लेस से आप फॉर्म भरे हैं, कौन सी डेट को भरेगी आ जाएगा। तो आपने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, प्लस आपने इसके साथ एक फोटो और अटैच करनी है, एक फोटो यहाँ पे करनी है, आपका इसका प्रूफ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। देन आपका यहाँ पे कैटेगरी का रहेगा, अगर आप कैटेगरी चूज करते हैं यहाँ पे आपका एजुकेशनल आ जाएगी, कौन सी एजुकेशनल है, एक्सपीरियंस का आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट में है तो आपका अगर है तो यस करते हैं तो यहाँ पे NOC लगानी है। देन ये सारे रहेंगे। यहाँ पे आपने सिग्नेचर, अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं या कुछ भी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट बोला हुआ है कि अगर आपने अपने से विदाउट सिग्नेचर है या विदाउट फोटोग्राफ है तो आपका एप्लीकेशन जो है सीधा
कि सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही है, अगर आप हिंदी में चाहें तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी में दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन हिंदी में भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी में भी भर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप हिंदी में चूज करना चाहते हैं या इंग्लिश में चूज करना चाहते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।